उत्तराखंड सचिवालय में हुई रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान रोडवेज को रिटायर्ड कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं उत्तराखंड रोडवेज बोर्ड ने अपने बस बेड़े में 275 नई बसें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय लेते हुए 7वें वेतन मांग के एरियर भुगतान और 4% डीए बढ़ोतरी के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसका रोडवेज के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल रोडवेज को रिटायर कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति भी दे दी गई है। बता दें कि इसी के साथ ही इस तमाम अहम फैसलों में कहा गया है कि अध्यक्ष प्रमुख सचिव एल पेन्नई की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक हुई। 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हेली सेवा का शुभारंभ किया। हल्द्वानी से मुनिस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत के लिए सेवा संचालित की जा रही है। सीएम धामी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत हेली सेवा का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ किया और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इसके फायदे गिनाते हुए सीएम धामी ने कहा कि इससे दूरस्थ क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को आवागमन के लिए काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। साथ ही आपात समय में राहत और बचाव कार्य आसानी से हो सकेंगे। आज ये हेली सेवा जो चंपावत पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में और उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव की धूम अभी से देखने को मिल रही है, जहां प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर अपने दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के हाईकमान को दरवाजे खटखटाने में लगे हैं ताकि पार्टी उन पर भरोसा करे और टिकट दे दे। लेकिन जसपुर के निकाय चुनाव का एक एंगल दूसरा भी है, जहां जसपुर की जनता समाजसेवी वसीम सिद्दीकी को चुनाव लड़ने के लिए बार बार बोल रही है और वसीम सिद्दीकी जसपुर के अगले चेयरमैन के रूप में देख रही है। लोगों का कहना है कि वसीम सिद्दीकी समय समय पर हमारे दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, इसलिए हम वसीम सिद्दीकी को अपने चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। वसीम सिद्दीकी के जीतने के बाद जसपुर क्षेत्र में विकास के साथ साथ लोगों के पास एक ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो लोगों के दुख दर्द में दिन रात खड़ा रहेगा। बहरहाल चुनाव लड़ने का वसीम सिद्दीकी का कोई भी मन नहीं है। जनता के कहने पर वसीम सिद्दीकी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और इस बार चेयरमैनी पर ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। ना मैं लड़ना चाहता था, लेकिन जसपुर में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जो जनता मेरे पास आती है, मैं उसकी समस्याओं का हल भी करता हूँ और जनता का कहने से ही मैं खड़ा हो रहा हूँ और आगे भी यही करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि लोगों की समस्याओं का हल कर सके। मेरे यहाँ से भी काफ़ी आए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि अब मेरे परिवार में से जनता जो चुनना चाह रही है वो मुझे चुनना चाह रही है और अगर जनता कहती है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए तो मैं जनता के साथ हूँ। मैं इलेक्शन में पूरी दावेदारी से तैयारी करूँगा और यही मेरा मकसद है। मैं हमेशा उनका दिन रात साथ रहूँगा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।